हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ क्लास 10 की कविता यह दंतरित मुस्कान, जो कि कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में। तो चलिए बिना देर किए इस कविता को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्ति और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठते हो। कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टान पिघलकर जल बन गया होगा। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। दूसरी पंक्ति में कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसके छू लेने से बांस यानी बैम्बू या बबूल से भी शैफलिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शैफलिका के फूल की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चे पहली बार अपने पिता यानी कवि को देख रहा है। इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चे कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा था। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आके फेर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़े होकर पूछते हैं कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसीलिए लो मैं तुम पर से अपनी नजर स्वयं हटा लेता हूँ ताकि बच्चा भी अपने पलक झपकाए और उससे आराम मिले। तीसरे पंक्ति में कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसीलिए यदि मुझे पहचान नहीं पाए हो तो वह स्वाभाविक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता। इसीलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अर्थात कवि इस बात के लिए उस बच्चे की माँ अर्थात अपनी पत्नी और अपने बच्चे को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कारण ही कवि को भी आज उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने ही उन्हें बताया है कि वह बच्चा उनका ही संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को भी ना जान पाता। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर यानी अन्य प्रदेश या जगह रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। अर्थात कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसीलिए वह खूब समझते हैं कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं हुई है। और लास्ट वाली पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे के नए नए दांत निकलने लगते हैं, तो उस वक्त वो हर चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ की उंगलियों को चूस रहा है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है। बच्चा यह सब कुछ करते हुए बीच बीच में तिरछी नजरों से कवि को भी देख रहा है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब भी तुम तिरछी नजरों से मुझे देखते हो और फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती है तो तुम मुस्कुरा उठते हो, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांत वाली निश्चल मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, अर्थात बहुत अधिक मनमोहक लगती है। तो दोस्तों ये थी कविता, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।